पाली धर्म साहित्य में हमें एक और शब्द मिलता है, जीव, जिसे आत्मन का पर्याय माना जा सकता है। यह वह पारिभाषिक शब्द है जो आत्मा और शरीर के एक होने अथवा न होने से संबंधित जाने पहचाने 10 अनुत्तरित प्रश्नों में से एक है, जिन पर महात्मा बुद्ध मौन रहे, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देना धर्म के लिए अथवा पवित्र परमार्थी जीवन के लिए मोह रहित होने, वैराग्य की अवस्था प्राप्त करने, मुक्त होने, शांति प्राप्त करने, सत्य का साक्षात्कार करने, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने तथा निब्बाण प्राप्त करने के लिए हितकारी नहीं है। इनमें से 2 प्रश्न आत्मा तथा शरीर के संबंध के विषय में है। पहला, क्या आत्मा जीव शरीर से भिन्न है? क्या आत्मा यानी जीव शरीर से अभिन्न है? यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये प्रश्न आत्मा के होने या न होने के विषय को नहीं उठाते। ये केवल आत्मा और शरीर के बीच के संबंध में जानकारी चाहते हैं। अभिन्नता अथवा भिन्नता का प्रश्न तभी उठता है जब यह पूर्व धारणा हो कि शरीर तथा आत्मा एक ही समय पर अस्तित्व में होते हैं। यदि इन दोनों घटकों में से कोई एक भी वास्तव में अस्तित्व रहित होता तो दोनों के बीच किसी प्रकार के संबंध का प्रश्न ही न उठता। पाली धर्म साहित्य में बुद्ध के कश्यप नाम के एक अभ्यासी शिष्य ने जीव अथवा आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि करते हुए कहा है कि इसे एक चेतन प्राणी में निहित अनश्वर सार तत्व के रूप में समझा जा सकता है। पायासी नाम का एक राजा भिक्षु कश्यप की इस मान्यता पर भी बात करता है। राजा अपनी बात के समर्थन में यह उदाहरण देता है। कहते हैं, हे कश्यप, एक ऐसे चोर और अपराधी का उदाहरण लें जो रंगे हाथों पकड़ा गया हो और जिसे मेरे सामने लाया गया हो। मैं अपने आदमियों को आदेश देता हूं कि वे उसे जीवित अवस्था में ही एक बड़े से बर्तन में डालकर उस बर्तन का मुंह बंद करके ऊपर से उसे गीले चमड़े से ढककर गीली मिट्टी से गाढ़ा लेप लगा दें और फिर उस बर्तन को एक भट्टी में डालकर आग जला दें। ऐसा करने पर जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तब हम उस बर्तन को नीचे उतारते हैं, उसका लेप उतारकर उसका ढक्कन खोलते हैं और बड़े ध्यान से देखते हैं कि उसकी आत्मा यानी अनश्वर सार तत्व बाहर निकलते हुए कैसी दिखाई देती है। परंतु हमें उसकी आत्मा बाहर निकलती हुई दिखाई ही नहीं देती। हे आदरणीय कश्यप, यह मेरे इस विश्वास का प्रमाण है कि न तो कोई दूसरा लोक है, न ही आत्मा, न पुनर्जन्म है और न ही अच्छे और बुरे कर्मों का फल। इस पर भिक्षु कश्यप राजा से पूछते हैं कि अपने नौकर चाकरों की उपस्थिति में क्या कभी सोए सोए स्वप्न देखते हुए वे बागों में, कुंजों में, पहाड़ों में अथवा किसी झील के किनारे घूमने का आनंद लेते हैं? राजा के हाँ में उत्तर देने पर भिक्षु कश्यप कहते हैं, जब तुम्हारे जीवित होते हुए यदि कोई दूसरा यह नहीं देख सकता कि तुम्हारी आत्मा कब शरीर से बाहर जाती है और कब शरीर में फिर से प्रवेश कर जाती है, तो फिर तुम एक मृतक व्यक्ति की आत्मा अनश्वर सार तत्व को शरीर में प्रवेश करते हुए अथवा शरीर को छोड़ते हुए कैसे देख सकते हो? हे राजन, इससे प्रमाण मानकर विश्वास कर लो कि आत्मा का अस्तित्व अवश्य है। भिक्षु कश्यप राजा को समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, इन सबको स्थूल आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता जैसा कि तुम सोचते हो। वे श्रमण या ब्राह्मण जिन्होंने दिव्य दृष्टि विकसित कर ली है,
वे अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस लोक को और परलोक को, शुद्ध आत्माओं को और उन जीवों को जिन्होंने माता पिता द्वारा जन्म धारण नहीं किया है, देख सकते हैं। ईश्वर संबंधी गूढ़ विषयों पर विस्तृत चर्चा न चाहते हुए भी बुद्ध इस बात का संकेत देते हैं कि इस नश्वर संसार के अतिरिक्त एक और अवस्था है जिसे निर्वाण कहते हैं। यह एक अमर अवस्था है जो अनित्यता, दुख और मृत्यु से परे है और जिसे प्राप्त करना हर एक का लक्ष्य है। इस प्रकार पाली धर्म साहित्य में बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षु, वह अजन्मा, परिवर्तन रहित, अरचित और निराकार है। आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, वह अजन्मा, परिवर्तन रहित, अरचित और बिना गढ़ा हुआ है। यदि वह अजन्मा न होता तो जन्म से, आवागमन से हुए और गढ़े हुए स्वरूपों से छुटकारा पाने का किसी को ज्ञान न होता। इस प्रकार बुद्ध निर्वाण को एक पारलौकिक अवस्था मानते हैं जिसे मन तथा बुद्धि द्वारा पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, जिसे केवल प्रज्ञावान स्वयं व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकते हैं। आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। नीचे दिए गए उदाहरण में बुद्ध अदृश्य और अनंत चेतना को एक अटल वास्तविकता के रूप में वर्णन करते हैं जो विनाशशील तत्वों से बने नाम और रूप के जगत से भिन्न है। इसे जीवन की सामान्य चेतना विज्ञान भी कहा जाता है, जो चेतना विज्ञान से भिन्न भी बताई गई है, जो निरंतर बदलती रहती है और दुख का कारण है। कहते हैं, विज्ञानम अनिदस्सनम अनंतम सबतोपवम एत आपो च पृथ्वी तेजो वायुन गाधति एथ दीघं च रससं च अणुं थूलं शुभाशुभम् एथ नामं च रूपं च अशेषम् अपरुज्यति। यह चेतना यानी विज्ञान है जो अदृश्य है, अनंत है और सर्वत्र प्रकाशमान है, जहां पानी, पृथ्वी, अग्नि और हवा की पहुंच नहीं है, जहां लंबा और छोटा, अणु और स्थूल, शुभ और अशुभ का भाव, नाम और रूप सहित नष्ट हो जाता है। कुछ भी अवशेष नहीं रह सकता, नहीं रह जाता। चेतना यानी विज्ञान के न रहने से यह सब नष्ट हो जाता है। प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति में विज्ञान शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में नहीं हुआ है। पहली पंक्ति में जहां विज्ञान को अदृश्य, अनंत और सर्वत्र प्रकाशमान कहकर वर्णन किया गया है, वह एक अवस्था है जिसमें अंतिम पंक्ति में वर्णित विज्ञान का अस्तित्व नहीं रह जाता। दूसरा, विज्ञान स्पष्ट रूप से सांसारिक चेतना के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो व्यक्तित्व का पांचवां घटक है, जिसका वर्णन हमने पिछले वीडियो में किया था। क्योंकि निब्बाण यानी निर्वाण की अवस्था में सभी 5 घटक समाप्त हो जाते हैं, जिनका हमने पिछले वीडियो में वर्णन किया है: रूप, वेदना, संस्कार, विज्ञान और पांचवा अंततः एक अहर्त जिसे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सांसारिक चेतना दीप शिखा के समान बुझ जाती है और अभेद अवस्था में आ जाती है। जिस प्रकार अग्नि तभी तक दिखाई देती है जब तक इसे ईंधन प्राप्त होता रहता है, लेकिन जब ईंधन समाप्त हो जाता है अग्नि बुझ जाती है अथवा दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार सांसारिक चेतना तभी तक कार्यशील रहती है जब तक इसे अन्य 4 घटक
आधार देने के लिए रहते हैं। जब व्यक्ति अन्य 4 घटकों से अलग हो जाता है तब विज्ञान या सांसारिक चेतना भी सक्रिय नहीं रहती, क्योंकि इसे आधार देने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। निर्वाण की अवस्था में सांसारिक विज्ञान निराधार यानी अप्रतिष्ठित होने के कारण दिखाई नहीं देता। बुद्ध प्रलोभक मार का हवाला देते हैं जो गोधिक और वक्कली नाम के भिक्षुओं की मृत्यु के उपरांत उनके विज्ञान की व्यर्थ खोज करता रहा, यानी चेतना की खोज करता रहा, जिसको काल कहा जाता है या शैतान कहा जाता है। यह काल, शैतान या मार जिसको बुद्ध इस्तेमाल करते हैं जिस शब्द को, जब गोधिक और वक्कली नाम के भिक्षुओं की मृत्यु हो गई तो बुद्ध कहते हैं कि मार अब विज्ञान की व्यर्थ खोज करता रहा, यानी कि उनकी चेतना की खोज करता रहा। मार अपने प्रयास में असफल रहा, क्योंकि वे भिक्षु परम पूर्ण निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे और उनके सांसारिक विज्ञान के लिए कोई आधार शेष नहीं था। उनकी चेतना अपने स्थूल आधार से मुक्त हो चुकी थी। उन्होंने पूर्ण निर्वाण प्राप्त कर लिया था। अदृश्य यानी अनिदस्सनम अथवा आधारहीन अपतिष्ठतम विज्ञान का अर्थ है अलौकिक, अज्ञेय, भेद रहित और शुद्ध विज्ञान अथवा चेतना की वह अवस्था जिसकी तुलना बौद्ध धर्म के अतिरिक्त बहुत से अन्य भारतीय धर्म ग्रंथों में बताए गए आत्मन या आत्मा के स्वरूप के साथ की जा सकती है। इसी तरह अन्य ग्रंथों में भी जीव या आत्मा का उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट है कि बुद्ध ने हमारी सामान्य दृष्टि और सोच समझ से परे की समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार किया, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उनके मौन का गलत अर्थ निकालें और यह कहें कि उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया, जिसे उपनिषदों में अमर, अमृतम, अजन्मा और महान, महानतम कहा गया है। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति, परम सत्य का स्वरूप तथा आत्मा और शरीर के बीच के संबंध से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर बुद्ध ने नहीं दिया। जैसे कि मैत्रेयी को दिए गए उपदेश में याज्ञवल्क्य संकेत करते हैं कि जो भी पारलौकिक है, जैसे कि परमात्मा, आत्मा, परम सत्य और निर्वाण, उसकी केवल अंतर में अनुभूति या साक्षात्कार हो सकता है। बौद्धिक स्तर पर न तो उसकी कल्पना की जा सकती है और न ही उसे समझा ही जा सकता है, और यही कारण है कि बौद्धिक स्तर पर उसे समझा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से जब जब भी बुद्ध से यह प्रश्न किया गया कि क्या आत्मा है, तो बुद्ध मौन रह गए। लेकिन अन्य तरीकों से बुद्ध ने उस बात को कहने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की जिसको हमने ऊपर समझा है।